हेलो डियर, कैसे हैं आप? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग स्टडी किया जाएगा रेशियो एनालिसिस से जो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स थे। बाकी वीडियो में मैंने आपको बहुत से रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चंस के अलावा जो थ्योरी है, जो फार्मूला है, वो सब पहले बहुत 8-10 लेक्चर्स मैंने इस पे अपना वीडियो बनाया हुआ था। लेकिन मुझे ये फील हुआ कि प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स भी आपको समझाने चाहिए। तो आपके बुक से के.एल. गुप्ता की बुक, जो कि आपकी साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक है, इससे न्यूमेरिकल्स है। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है आपको। तो लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। पहली चीज आपका इंफॉर्मेशन है, कंपनी अर्न्स ए ग्रॉस प्रॉफिट earns gross profit at the rate of 20% on cost। एक कंपनी है जो कि ग्रॉस प्रॉफिट अपने कॉस्ट के 20% पर पाती है, जबकि इसका क्रेडिट सेल आर ट्वाइस इट्स क्रेडिट सेल आर कितना ट्वाइस इट्स कैश सेल। इसका जो क्रेडिट सेल है ना, वो कैश सेल का दूना है। इट्स क्रेडिट सेल आर 5 लाख, इट्स क्रेडिट सेल इज 5 लाख। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये क्वेश्चन नंबर 3C है। के.एल. गुप्ता की बुक है और ये साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक है, जो कि आपके पास बहुत इजीली आपके पास उपलब्ध भी होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन में देखें कि एक कंपनी है जो कि ग्रॉस प्रॉफिट पाती है 20% ऑन कॉस्ट। इट्स क्रेडिट सेल आर ट्वाइस इट्स कैश सेल। इट्स क्रेडिट सेल इज 5 लाख। कैलकुलेट जीपी रेशियो। तो देखो, जीपी रेशियो के लिए सबसे पहले कि आपको जीपी अपान नेट सेल इंटू 100 की नीड होती है। ये आपका क्या है? फार्मूला है। अच्छा, आपको न तो यहां जीपी मालूम है, न तो यहां पे नेट सेल मालूम है, दोनों नहीं मालूम है। तो सबसे पहली चीज कि आप जब तक नेट सेल नहीं जानेंगे तब तक जीपी नहीं निकाल सकते। तो आप नेट सेल निकालें। नेट सेल का क्या मतलब होता है? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। यानी यहां सेल रिटर्न दिया ही नहीं क्वेश्चन में कि सेल रिटर्न माइनस किया जाए, तो ये तो अभी कैंसिल है। कैश सेल और क्रेडिट सेल, क्वेश्चन कहता है कि क्रेडिट सेल आपका 5 लाख है, जबकि क्रेडिट सेल आर ट्वाइस इट्स कैश सेल। इट मीन कैश सेल इज हाफ ऑफ क्रेडिट सेल, यानी 5 लाख का 1.5। तो ये आ जाएगा 2,50,000 प्लस 5 लाख, ये आ जाएगा 7,50,000। डियर स्टूडेंट्स, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात है, तो अभी ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको निकालना होगा, यानी जीपी। ध्यान देना, क्वेश्चन में आपने ये क्या निकाला हुआ है? सेल निकाला है, जबकि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोलता है। Percentage of profit on cost while given sale. So in this case, GP is equal to sale into rate of profit upon 100 plus rate of profit। ऐसा कैसे? ये जो सेल्स होता है ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या दिया है? कॉस्ट दिया है, कितना? 20%।
तो ये कॉस्ट प्लस 20 हो जाएगा। कॉस्ट प्लस 20 इज इक्वल टू क्या है, सेल है, और गिवन क्या है क्वेश्चन में, सेल्स है। तो ध्यान दीजिए, जब सेल्स दिया हो या सेल्स गिवन हो और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोले, तो गिवन क्या है, सेल्स है, तो नीचे 100 प्लस हो जाएगा, और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स बोल के और गिवन क्या हो, कॉस्ट हो, तो यहां माइनस हो जाएगा, 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट। तो अब ये आपका सेल्स दिया है 7,50,000, जो अभी आपने अभी जस्ट फाइंड किया, इनटू रेट कितना है 20/120, या 100 प्लस 20, इसका मतलब हो जाएगा 100 प्लस 20 यानी कि 120। ये स्टूडेंट्स, अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आप पाएंगे 7,50,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 120, ये 1,25,000 आ जाएगा, 1,25,000। ये ध्यान देना, ये चीजें बहुत आवश्यक होती हैं, क्योंकि आप यानी कि कॉमर्स का स्टूडेंट्स हमेशा इस समस्या में होता है। हमने पहले भी क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस जो अपने कंडक्ट किए, वहां पे बताए हुए हैं कि यदि क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये देखे ना कि सेल्स दिया है या क्वेश्चन में कॉस्ट दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है, सेल्स दिया है, जबकि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया है। तो देखो, अगर ये कॉस्ट दिया होता तो बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाता, लेकिन ये सेल्स दिया है। सेल्स का मतलब है कि सेल्स में प्रॉफिट क्या होता है, इंक्रीजेस होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स होता है। तो ये आपका फाइंड हो गया, फार्मूला ये लगेगा आपका। अब बहुत इजी वे में आपको क्या मिल गया, जीपी मिल गया और सेल्स मिल गया, फार्मूला यूज कर लो, यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100, यानी जीपी 1,25,000, नेट सेल्स 7,50,000 इंटू 100। ये चलिए सॉल्व किया जाए, 1,25,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7,50,000, ये 16.66%, 16.67%, ये आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत आवश्यक है आप वीडियो को पॉज कर लें, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, और बहुत इजी वे में ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। किसी भी रेशियो एनालिसिस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के सलूशन के लिए जो चीजें पूछी गई हैं, आप उसका फाइंडिंग पहले कीजिए। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए आपको सबसे पहली आवश्यकता ग्रॉस प्रॉफिट होगी। तो ग्रॉस प्रॉफिट मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे निकलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए देखिए, आपको क्या था, सेल्स दिया हुआ है। अच्छा, सेल्स ही नहीं मालूम है तो सेल्स को तो पहले फाइंड किया जाएगा। आपने दोनों फाइंड कर लिया और फिर फार्मूले में पुट किया, जो कि बहुत इजी वे में आपका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, उसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन थर्ड का ही, इसी बुक से क्वेश्चन थर्ड का ही जो डी क्वेश्चन है, ये क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन डी क्या है। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है ओपनिंग स्टॉक 18,000, ओपनिंग स्टॉक 18,000, क्लोजिंग स्टॉक 22,000, क्लोजिंग स्टॉक 22,000, परचेजेज 46,000, परचेजेज 46,000, वेजेज 14,000, वेजेज 14,000, सेल्स 80,000, सेल्स 80,000, कैरीज इनवर्ड 4,000, कैरीज इनवर्ड्स 4,000। निकालना क्या है भाई? हमको निकालना है जीपी रेशियो। क्या निकालना है? जीपी रेशियो।
तो सबसे पहली चीज कि क्या आपको जीपी पता है? जीपी रेशो निकालने के लिए जीपी अपान नेट सेल इंटू 100। तो न तो क्वेश्चन में जीपी पता है और न तो क्वेश्चन में सेल्स तो पता है, तो जीपी पहले निकालना होगा। जीपी कैसे निकलेगा? सेल माइनस COGS। सेल्स कितना है आपके पास? सेल्स आपके पास 80,000 है, COGS मालूम नहीं है, तो इसका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फार्मूला होता है क्या निकालने का? COGS निकालने का। ये फार्मूला यहां से यहां तक आपने जो लिखा है ये, तो 80,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना लिखा? 18,000 प्लस परचेजेस कितना लिखा? 46,000 प्लस कैरी इनवर्ड्स जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, या ये कह सकते हैं कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे उसमें ऐड कर लेंगे, तो 4,000। अच्छा, इसमें से क्या माइनस कर लेंगे? क्लोजिंग स्टॉक 22,000 क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर लिया। अब यहां से यहां तक इसको माइनस कर लो, तो 80,000 अभी यहां पे 1846 ये आपका हो गया 68,000 माइनस 22,000, तो आप पाएंगे 68,000 माइनस 22,000, ये आ जाएगा 46,000, यानी 80,000 माइनस 46,000 ये आ जाएगा माइनस 34,000। क्या आएगा? माइनस 34,000। या अब से इसको देख लो, 18,000 प्लस 46,000 प्लस 4,000 माइनस 22,000, 46,000 माइनस 80,000, ये आ जाएगा 34,000। अब क्या मिल गया? ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, सेल्स मिला हुआ है, क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न नहीं है, तो फार्मूले में रख दो 34,000 डिवाइडेड बाई यहाँ 80,000 इंटू 100, 34,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80,000, ये 42.5 42.5। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया? 18,000, ओके। क्लोजिंग स्टॉक परचेज 46,000। ओहो, वेजेस भी क्वेश्चन में है, तो सॉरी वेजेस को भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। वेजेस भी आप में है 14,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है 22,000, तो ये अब से आप नोट कर लें। आपका क्वेश्चन होगा ऐसे 18,000 प्लस 46,000 प्लस 4,000 प्लस 14,000 18,000 प्लस 46,000 प्लस 4,000 प्लस 14,000, ये आएगा 82,000। ये 82,000 माइनस 22,000, और ये अभी बाहर 80,000 है ही, तो ये आ जाएगा 80,000 माइनस
60,000 तो ये आ जाएगा 20,000। ये देखो जीपी आपका 20,000 आ गया, तो ये आ जाएगा 25% आपका, ये एग्जैक्टली 25%। हल्का सा मैंने जो सोल्यूशन किया इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस को इंक्लूड नहीं किया था तो ये जो है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, आई थिंक कि बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक कि नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, जो कि बहुत इजी है। आपके ब्रदर्स सबमिट द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू सेल्स एंड कॉस्ट। तो शायद आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। चलिए हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं 7, केएल गुप्ता की बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7 कहता है नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए, यानी कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। क्या कहता है? कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। ये क्वेश्चन नंबर 7 केएल गुप्ता की बुक है, बीकॉम 3rd स्टैंडर्ड की बुक है, जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये बुक आपके मार्केट में भी उपलब्ध होगी। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन 7। सेल्स कहता है 6 लाख, नेट प्रॉफिट बोलता है 84,000। सेल्स कितना? सेल्स 6 लाख एंड नेट प्रॉफिट 84,000, यानी 84,000। जैसा कि आप जानते हैं कि नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। तो आप पाएंगे क्वेश्चन में दोनों इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इट मीन कि 84,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके लिए हो गया। 84,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6 लाख, ये 14%, ये 14%, ये आपका आंसर हो गया, यानी नेट प्रॉफिट रेशियो 14%। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्स 8 लाख, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,60,000, इनकम टैक्स 50% है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो टैक्स दे देंगे। तो क्या नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं? डियर स्टूडेंट्स, सेल्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इनकम टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट यदि निकालना है और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखना है, तो सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट रेशियो देखें हमको इनकम टैक्स देने के बाद, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका निकल जाएगा। तो सेल आपका 8 लाख दिया है, ये ए नंबर क्वेश्चन था। बी देखें, सेल्स दिया हुआ है आपका 8 लाख, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है 1,60,000 एंड इनकम टैक्स क्या दिया है? इनकम टैक्स 50%। तो सेल्स तो हमें मिला है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये है, तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा? तो प्रॉफिट माइनस टैक्स, प्रॉफिट कितना है? 1,60,000 माइनस 1,60,000 का 50%। इट मीन कि 1,60,000 का 50% हो जाएगा 80,000। तो ये आपका 80,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है, NPAT जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बहुत इजी है। जो नेट प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स जो रेशियो है ये क्या है, NPAT अपान नेट सेल इंटू 100। तो 80,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100, ये 10%। तो डियर स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, जो सी क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर, ये मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये 7 मैंने यहाँ पे लिखा भी है, KL गुप्ता की बुक से है, बीकॉम 3rd ईयर स्टैंडर्ड बुक है आपकी। तो आई होप कि आपको काफी मजा आने वाला है, आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैश सेल 2.5 लाख है, कैश सेल कितना दिया है, 2,50,000 रुपए है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन को मैं भी नोट कर लूं। क्वेश्चन कहता है कि कैश सेल 2,50,000, यहां से लिखें कैश सेल 2,50,000, क्रेडिट सेल 75% ऑफ टोटल सेल, क्रेडिट सेल 75% ऑफ टोटल सेल, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 40,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 40,000। डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमको जीपी रेशियो बता दिया है। जैसा कि आप जानते हैं ये आपका इंफॉर्मेशन है, ये क्या है, इंफॉर्मेशन है सी, और किसमें का, 7 नंबर क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है सी। इसमें निकालना क्या है, कैलकुलेट एनपी रेशियो। सो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहली बात कि आपको निकालना है एनपी रेशियो। आपको न तो एनपी पता है, न तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट मालूम है, और न ही आपको यहाँ पे क्या है, सेल्स भी नहीं मालूम है। तो सेल्स भी, क्वेश्चन क्या कहता है डियर, आपको निकालने हैं एनपी रेशियो। तो न तो आपको एनपी मालूम है, न तो आपको नेट सेल्स मालूम है, क्योंकि फार्मूला तो यही कहता है कि नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। आपको ये चीजें लानी है। पहली चीज तो नेट प्रॉफिट लाना है, और जब तक कि सेल्स नहीं पता चलेगा तब तक इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता चलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता चलेगा तो नेट प्रॉफिट नहीं पता चलेगा। तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस आप अपना माइंड इंटरमीडिएट की ओर लेके जाएं, जहां से इंटरमीडिएट आपने बाउंड क्या किया था, इंटरमीडिएट आपका जो फाउंडेशन था इंटरमीडिएट वहां पे चेक कीजिए। तो आप पाएंगे कि सबसे पहले तो नेट सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न है नहीं, तो जब सेल रिटर्न नहीं होता है तो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल ही टोटल सेल होता है या नेट सेल होता है। अब कैश सेल कितना है, 2,50,000 रुपए, प्लस क्रेडिट सेल 75% ऑफ टोटल सेल। तो यहां लिखें लेट अस टोटल सेल इज इक्वल टू एक्स। तो यानी नेट सेल या टोटल सेल क्या हो गया, एक्स हो गया। तो एक्स का ये कितने 75% हो गया। तो ये 2,50,000 प्लस 75x अपॉन 100 इज इक्वल टू एक्स, सेम वही बात। तो 1 ले लेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो 1 कट गया, 2,50,000 प्लस ये कैंसिल, सॉरी ये इसके आगे डबल जीरो, ये कैंसिल हो गया, ये 75x हो गया, और यहाँ x अपॉन 1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो ये 100x इज इक्वल टू 2,50,000 के आगे डबल जीरो, ठीक है, प्लस 75x। इसको हम साइड चेंज कर लें तो 100x 100 माइनस 75 में भी, तो ये 25x इज इक्वल टू 2,50,000
अच्छा, इसके आगे क्या ले, डबल जीरो, तो x इज इक्वल टू 2,50,000 अपॉन 25, ये कट गया। इट मीन x की वैल्यू आ गई कितनी, 10 लाख। x की वैल्यू आप पाते हैं तो कितनी आ जाती है, 10 लाख आ जाती है। आप जैसा कि पाएंगे कि इसकी वैल्यू आती है 10 लाख। ये आपके इंफॉर्मेशन में है। अब यहां से देखो, आपने जो x की वैल्यू मीन टोटल सेल आपका आ गया 10 लाख। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको यहां पे देखना है ग्रास प्रॉफिट, क्योंकि ये भी नहीं पता है। तो ग्रास प्रॉफिट 20% दिया है, ग्रास प्रॉफिट रेशियो 20%। ध्यान देना, जब केवल ग्रास प्रॉफिट रेशियो दिया हो तो इसका मतलब है कि वो ऑन सेल होता है, ऑन कॉस्ट नहीं होता। हाँ, जब क्वेश्चन में लिखा हो कि ग्रास प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तब आप वहां पे चेक कीजिए। लेकिन जब केवल ग्रास प्रॉफिट रेशियो सिंपल लिखा हो तो इसका मतलब है कि वो ऑन सेल सी है, न कि आपको अलग से कुछ सोचना है। इट मीन कि 10 लाख रुपए का 20%, इट मीन कि जो जीपी है ना वो आपका 2 लाख है। ग्रास प्रॉफिट कितना आ गया, 2 लाख। अच्छा, ग्रास प्रॉफिट में से अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर लें, ग्रास प्रॉफिट में से क्या माइनस कर लें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर लें, तो हमको क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो 2 लाख में से यदि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 40,000 माइनस कर ले तो 1,60,000 रुपए क्या मिल गया, नेट प्रॉफिट मिल गया। अब जब हमको नेट प्रॉफिट मिल गया, ग्रास प्रॉफिट से मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो बहुत इजी वे में कि क्या क्या हमने सेल्स निकाल लिए, हमने नेट प्रॉफिट निकाल लिए। तो यानी नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। तो देखो 1,60,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, यानी कि ये 16% के आसपास आना चाहिए। तो ये आपका 16%, आसपास नहीं एग्जैक्ट आएगा, आप इसको कैलकुलेशन देख लो। तो बहुत इजीली ये 16%, बट इजीली नहीं है डियर स्टूडेंट्स। आपको यहाँ कोशिश का मतलब ये है कि क्या चीज कैसे निकलेगा, ग्रास प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल्स कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलेगा। ये डिफरेंट चीजें आपको सोचनी होंगी। आपको अपने जो कंसंट्रेट होके जो ट्रेडिंग पीएल आपने बनाया है बीकॉम 1 में, इंटरमीडिएट लेवल पे या फाउंडेशन में, जहां पे भी आपने जो ट्रेडिंग पीएल बनाया है, आप उसको सोचो कि इसके बाद क्या निकलेगा। तो बहुत इजी वे में आपका रेशियो एनालिसिस बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि रेशियो कंप्लीटली डिपेंड है आपके ट्रेडिंग एंड पीएल एंड बैलेंस शीट। चाहे आप जो रेशियो निकालो, आपका इंफॉर्मेशन वहीं से होगा, सेम वही इंफॉर्मेशन होगा, और हम लोगों की जो फाइंडिंग होगी भी सेम वही होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, और आगे ही ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सिलसिला कंप्लीट होगा आपके सभी क्वेश्चन के साथ। तो अभी आज के लिए हम ये क्वेश्चन के साथ आज की क्लास बंद होगी। नेक्स्ट क्लास आपका जो चलेगा उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया जाएगा। सो आज के लिए थैंक यू।